Oh my God. और इसी के साथ मैं आपको यूली की एक स्पेशल चीज दिखाती हूँ। उसमें डिवोटी रही है वो भगवान राम के लिए और कितना उसने कनेक्ट किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ राइडर नॉनी और मैं हूँ अभी हम्पी में, जो कि है कर्नाटका में। और हम्पी में मैं पिछले 5 दिन से टाइम स्पेंड कर रही हूँ और बहुत अच्छी जगह मुझे लगी भाई। बहुत सही वाइब है यहाँ की। और आज की जो दिन की शुरुआत हो रही है वो रही है लंच के साथ। सुबह से थोड़ा बहुत काम था, नहाना धोना, तो आज का लंच थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो अभी हम खाना खा रहे हैं और उसके बाद आज विजिट करेंगे हम्पी की कुछ वो जगह जो मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं देखी है। और मेरा खाने में आज है दाल भात, है ना। और आज हमारे साथ आई है हमारी एक नई फ्रेंड यूली। Hi guys. हाउ आर यू यूली? I'm so good, thank you. तो हम भाई, मैं खाना खा रही थी, यूली भी यहीं बैठी थी। मैंने उनको खाना अपना शेयर कर दिया कि आप भी खा लो, बिकॉज शायद वो भी भूखी होगी। और अभी हम लोग साथ में ट्रैवल करने जाते हैं, तो पहले खाना खा लेती हूँ। और हम्पी में मैं स्टे कर रही हूँ हेवन ऑन द अर्थ होम स्टे में। तो भाई बहुत ही अच्छा है। और जो हमारे साथ विक्ट्री है, बोले तो विजय, इन्हीं का ये होम स्टे है। इसी तरीके से भाई जर्नी चल रही है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, नए नए दोस्त बन रहे हैं। और एक दोस्त मेरे यहाँ पे भी है, ये देखो अभी ये सोया हुआ है। तो खाना खा लेते हैं। अदर कंट्री देयर इज लेस ऑप्शन फॉर वेजिटेरियन, बट इंडिया हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर वेजिटेरियन फूड। दैट्स व्हाई So many options, so many variations, and it's just delicious. Paradise for us vegetarians. तो भाई यूली हमारे साथ है जो कि है वेजिटेरियन। तो उनका कहना है कि इंडिया में वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, इसी वजह से उन्हें इंडियन फूड पसंद है। और स्पाइसी भी उनके फूड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत लगता होगा, बट चलता है, कभी स्पाइसी कभी नॉर्मल नॉन स्पाइसी, क्योंकि अब एक ट्रैवलर को ना भाई करना पड़ जाता है अपने ट्रैवल के दौरान। ये हर वक्त आपको अपने हिसाब का चीज नहीं मिल सकता। भाई स्कैम कर दिया है विजय ने यूली के साथ। मैंने कहा था आप भी पकोड़ा ट्राई कर लो, अंकल अभी पकोड़ा दे रहे थे, तो मैंने कहा ना आलू वाला पकोड़ा लिया ना। विजय उनके लिए ले आया है चिली पकोड़ा। So you want to say anything? I'm on fire. I'm really on fire now. I need chai to neutralize all that. But I still love it. यूली विजय से कह रही है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो भी लाके उनके सामने मिर्ची रख दी है। मैंने बोला आलू वाला ला दो, क्योंकि देखो ऑलरेडी उनका स्पाइसी टाइप का फूड नहीं होता है। और चिल्ली के पकोड़े, आए हाय, मतलब मिर्ची के, बड़ी बड़ी मिर्ची के पकोड़े दे दिए है सामने, बट बंदी ने खा लिए। अब मैं उससे कह रही हूँ बाहर बाहर की लेयर खा लो और मिर्ची ऐसे छोड़ दो। No need bonfire. Inside bonfire. Inside fire is so good. ये तो बहुत स्पाइसी है। फिर खाना वाना खा के हम लोग अपनी बाइक लेके निकल चुके हैं यहाँ की कुछ लोकेशन देखने के लिए। ये कालू यहाँ पे क्या कर रहा है? ए कालू, ओए लेब्रो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे वाले होम स्टे में रहते हैं, बाहर आके कूदा कदी कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ और आज विजिट करेंगे दुर्गा टेम्पल और बाली केव। रामायण में आपने सुग्रीव और बाली का वर्णन तो सुना ही होगा, तो उसी बाली केव में। तो अभी चलते हैं। और हमारे पीछे पीछे यूली आ रही है अपना स्कूटरी दौड़ाते हुए। यहाँ पे इतने सारे बकरा पट आ गए हैं। तो यहाँ से है मेन दरवाजा दुर्गा मंदिर जाने का। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास और पीछे हमने अपनी बाइक और स्कूटर को कर दिया है पार्क। यहाँ से देखो मंदिर का रास्ता बिल्कुल ही अलग है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। ये पूरी एक पत्थर की ही चट्टान है और इसी से होते हुए हमें मंदिर तक जाना है। और यहाँ पे देखिए पुष्करणी 400 मीटर में है और वाली किला है 600 मीटर। इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब तो कर दो, Subscribe. तो कर दो। तो कर दो. And now you have to say it in a flow. इतनी Oh my God. I will teach you ना। इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब तो कर दो। सब्सक्राइब तो दे हो। तो भाई यूली ने भी बोल दिया इतनी देर से देख रहे हो, सब्सक्राइब तो कर दो यार, अब तो कर दो, यूली के लिए तो कर ही दो। अभी हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर बिल्कुल हमारे सामने। तो यहाँ पे शूज वगैरह रिमूव कर लेते हैं, फिर करते हैं भगवान जी के दर्शन। ओके तो माता जी के दर्शन हो गए हैं। सो आई वांट टू आस्क यू that what you say to God whenever you go to temple? For me, it's more important to like feel inside of me and feel like I'm bowing down to the deity, but also to everyone who is around me. Like to feel it more inside of me, but also connect to this deity to feel what is there. Because each temple, because of
the deity it's dedicated to, you feel a special vibe. And this was really beautiful with the Durga vibe, this protective mother. I was drawn next to you. It was beautiful. So exactly, the Durga is the lord of Mata Durga, like as a mother goddess. तो अभी वाली किले में हमने एंट्री ले ली है और वाली गुफा आई थिंक आगे ही होगी, पीछे से 600 मीटर समथिंग दिखा रहा था। तो भाई ये है गुफा, और यहाँ पे आने से ज़्यादा ना इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मैं ना एक बार उसको ऑफ कैमरा भी समझा देती हूँ थोड़ा अच्छे से, फिर आपको बताती हूँ। तो भाई अभी हम एंटर कर रहे हैं वाली की गुफाओं में। भयंकर, कहाँ जाना है यहाँ से मैं आपको आगे से दिखाती हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है, बहुत डेंजर है। मेरे को फ्लैश मेरे मुंह पे पड़ी तो मुझे दिख नहीं रहा है, मैं आगे कैमरा मोड़ लेती हूँ। ओके, ओ ये तो कितना ज़्यादा है। किधर हो भाई? ये देखो अंदर कितना गहरा। मम्मी शिट भाई मैं डर गई यार छी। तो भाई यहाँ पे है हमारे श्री राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई अभी हम गुफा के अंदर से बाहर आ चुके हैं और अंदर हमने दर्शन करे भगवान श्री राम जी के। और अभी तो छोटी सी गुफा लग रही है, बट मुझे लग रहा है रामायण में जो बताई गई है वो बहुत गहरी है, तो शायद बंद कर दी होगी या थोड़े बहुत चेंजेस भी आ सकते हैं क्योंकि सिर्फ पत्थरों से ही बनी है। तो अगर थोड़े भी कोई चेंजेस आते हैं तो बहुत नेचुरल है ये सब होना। तो भाई अंदर से दर्शन करके आ गए और मैंने टूटी फूटी इंग्लिश में ना यूली को भी पूरी स्टोरी समझा दी है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ की कहानी के बारे में। तो भाई इस गुफा की जो एंट्रेंस है वो है यहाँ से, जहाँ पे लिखा था वाली गुफा द्वार, और जिस अंतिम शोर पे भगवान जी की मूर्ति थी वो है यहाँ से बिल्कुल मेरे सामने। तो एक पार्ट से गुफा शुरू होती है और दूसरे पार्ट से गुफा खुल जाती है। तो भाई मायावी नाम की एक राक्षसी जो कि वाली के पीछे पड़ गई थी, तो वाली उनसे बचने के लिए इस गुफा के एंट्रेंस के अंदर चले गए थे और थोड़ी देर में उसको मारने के बाद वो दूसरे रास्ते से बाहर आ गए थे। और सुग्रीव क्योंकि गुफा के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे तो उनको लगा कि ये राक्षसी तो भाई वाली को निपटा देगी, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लेके ना गुफा का जो एंट्रेंस है उसको कवर करने लगे। और लेकिन वाली जब यहाँ से बाहर आके सुग्रीव के पास गए, उन्होंने देखा कि सुग्रीव गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर रहा है। तो भाई हो गया उनका दिमाग गर्म। उन्होंने कहा ये ऐसा कर रहा है क्योंकि मेरा राज्य, मेरी रानी, मेरी प्रॉपर्टी चाहते हैं। तो यहीं से भाई शुरू हो गई थी सुग्रीव और वाली के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग। और बाकी का रोल तो आप लोगों ने रामायण में सुना ही होगा। बाकी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। जब लाइव देखने को मिला तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि कैसे वाली अंदर गए तो कैसे बाहर आए। तो ये सारे डाउट मेरे भी आज क्लियर हो गए एंड आई होप कि आप लोगों को भी क्लियर हो गए होंगे। तो भाई चलते हैं आगे। वैसे हमारी लोकेशन तो हमें यही कवर करनी थी एंड देखते हैं अगर कुछ और हमें देखने को मिला। सो यूली, यू गेट टू नो अबाउट ऑल स्टोरी। Yes, you taught me. Thank you so much. थैंक यू जी। तो भाई बिहाइंड द कैमरा ना मैंने थोड़ा टूटी फूटी करके मैंने थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश करके समझाया था। एक तो देखो कैमरा आता है ना सामने तो थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, फिर बात होती है इंग्लिश की। अब देखो वहाँ की जो स्टोरी थी ना थोड़ी बहुत मैंने वहाँ पे पढ़ी उसे, क्योंकि मुझे ये बाहर आने का वाली का नहीं पता था। तो पहले मैंने पढ़ी, फिर उसको सोची, फिर मैंने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करी, फिर मैंने उसे यूली को समझाई। तो ये सारी चीज़ ना चैलेंजिंग हो जाती है मेरे से, थोड़ा इंग्लिश में ना इधर उधर गड़बड़ हो ही जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी बुद्र भवन सुधा नाम। Great. Sorry. Say sorry to God because we are not completing this. Okay. There is a rule. If you are singing, you have to complete whole the lines. You have to complete it. But sorry गॉड, अभी हम पूरा नहीं कर रहे। बट भाई ये देखो एक ऑस्ट्रिया की बंदी है और हमारे यहाँ पे बात आती है सनातन धर्म की। देखो इतने ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं वो इतना ज़्यादा हमारे सनातन धर्म में घुस रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ब्यूटी है, जो ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म यार वो अलग ही है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। बट जो रियलिटी है, जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के आ गए लोग आ रहे हैं सनातन धर्म की तरफ। और इसी के साथ मैं आपको यूली की एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। भाई ये देखो, शो मी योर टैटू। ये देखो, You see? देखो भाई, ये देखो।
भाई यूली ने बनाया है जय श्री राम के नाम का टैटू यार, मतलब आई रियली अप्रिशिएट। और वो बंदी में मतलब कितने देखो उसमें डिवोटी रही है वो भगवान राम के लिए, और कितना उसने कनेक्ट किया कि उसने टैटू बना लिया, क्योंकि बहुत बड़ा आपके लाइफ में रोल प्ले करता है एक टैटू बनाना। सो व्हाई डिड यू मेक दिस टैटू? Because I was in a Rama temple. It was not in India, it was in Sri Lanka. And there after this night, I spent 1 hour there in this temple. It was in Nuaela, was in the jungle, and it was really special. Next to there was water. I spent 1 hour in there, and then in this night, after being in the temple, I felt something, yeah. and it was so strong, and I felt like a Rama energy, and I was like, I think this energy can really help me and carry me through life. And then I went just to a tattoo artist and said, okay, let's go. Jai Shri Ram. जय श्री राम। तो भाई सारा खेल एक एनर्जी का, और यूली के साथ जितना मैंने टाइम स्पेंड किया मुझे ये लगा शी इज़ वेरी बहुत धार्मिक है ये। यू हैव फेथ इन गॉड ना? Yes, यू आर काइंड I'm ऑफ so devotional. डिवोशनल। So, हाँ, yes. शी इज़ वेरी डिवोशनल, क्योंकि देखो भाई अक्सर हमें नहीं दिखते ऐसे अंग्रेज वगैरह लोग ऐसे, बट और इवन इंडिया में भी कई सारे लोग आजकल नास्तिक बन रहे हैं या बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा धार्मिक टाइप लगी और एनर्जी को फील करती है, और मतलब दिखता है यार जो ये फील कर रही है भगवान श्री राम या मंदिर के जाने का, सब कुछ दिखता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कितना प्राउड मोमेंट है भाई हम इंडियंस के लिए, हम सनातनी के लिए, कि भाई बाहर के लोग हमारा कल्चर अपना रहे हैं। जय श्री राम। Jai Shri Ram.